आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। हम जिन्हें बुलाते हैं वो बेहद खास होते हैं। स्वागत है उनका जो हर दम दिल के पास होते हैं, हर दम दिल। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से सदैव हमारे जीवन में विद्या की भरमार रहती है। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हमारा ये परंपरा है, प्रचलित रीति रिवाज। क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके द्वारा ये प्रोग्राम तैयार किया गया है, अपनी मेहनत दिखाई गई है और इस एज में जिस एज में प्रोग्राम कर रहे हैं उस एज में ऐसा कर दिखाना वाकई कमाल की बातें जिनके बारे में हमें जरूर जाननी चाहिए। नंबर 1, माँ सरस्वती को सभी वेदों की जननी कहा जाता है। जैसे दोस्तों विकिपीडिया बहुत सारे ज्ञानों का भंडार। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ देश जी का और सभी गणमान्य व्यक्तियों का जो हमारे बीच प्रस्तुत हुए, पधारे, हमें अपना कीमती समय दिया। तो जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए सर के लिए। एक दौर था जब चंबा से कई आईएएस अधिकारी निकला करते हैं। जेसी शर्मा सर, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी टू सीएम, इसी के साथ साथ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, इनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। चमन सर, कुमार गौरव बख्शी सर
जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं, उनको बेंच लगाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए सर के लिए, क्योंकि इन सब की मेहनत ही रंग लाई है, जिसकी वजह से आज ये विद्यालय हमारे आगे प्रस्तुत है। हम इस विद्यालय को देख रहे हैं, इस विद्यालय की नींव रखी हुई है और ये कार्यक्रम आप सबके आगे हो रहा है। तो जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। तो इसके बाद मैं पुनः आग्रह करूंगा चमन सर सही कि हितेश जी को भी बैच लगा करके सम्मानित करें, जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं इस स्कूल की नींव रखने के लिए। तो जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। इन्हीं सब मेंबर्स की वजह से ही हमें ये स्कूल देखने को मिला है। इस स्कूल की जो नींव है इन सब ने इकट्ठे होकर के डाली थी और सफलतापूर्व कई वर्षों से ये विद्यालय हमारे समक्ष कार्यरत है, कार्य कर रहा है। कई बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। प्राइमरी स्कूल जो कि बच्चों का आकाश शर्मा जी को बैच पहनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि सर के काफी एफर्ट्स हमें स्कूल में देखने को मिले हैं। इनके बदौलत ही आज स्कूल की कार्यकारिणी समिति चल रही है। पूरे स्टाफ मेंबर्स, सभी के सभी सदस्य काफी अच्छे तरीके से जी तोड़ मेहनत के द्वारा कार्यरत हैं, जिसके कारण बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती है। अब मेरा आग्रह रहेगा योगेश नंदिनी मैम से कि शैलजा बड़ोत्रा मैडम को बैच पहनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए योगेश नंदिनी मैम का, जो कि शैलजा बड़ोत्रा मैम को बैच लगाकर सम्मानित करेंगी। तालियां बजती रहनी चाहिए। अपने गुरुजनों के लिए तालियां बजाना हमारा सौभाग्य है, क्योंकि इन्हीं के बदौलत हम शिक्षा ग्रहण करते हैं और इसी शिक्षा से हम काफी ऊंचे मुकाम पर पहुंचते हैं। तो मेरा आग्रह रहेगा टीचर से कि कृपया बच्चों को, क्योंकि समय की हमारे पास बहुत कमी है और सर के पास काफी लिमिटेड सा समय है, लेकिन उस कार्य में व्यस्तता होने के कारण वो हमारे बीच पधारे, इसलिए हम सर का एक बार पुनः धन्यवाद करते हैं। तो अब मैं बुलाना चाहूँगा सर्वप्रथम हमारे हेडमास्टर सर को कि वो मंच पर आए एवं हमारे सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करें। जोरदार स्वागत करें हेडमास्टर सर का। First of all, I welcome to our chief guest, our school chairman, retired IAS, former additional chief secretary to CM, Shri Jagdish Chandra Sharma ji, vice chairman Shri Rahul Malhotra ji, vice headmistress Miss Shalja Malhotra ji, all the members of our executive managing committee, respected parents, all esteemed guests, I welcome to all of you to attend the annual fete of our school. I want to inform you that it is the hard work of all faculty members, our school signing in each and every field of education. Our school students doing well in exams, doing good in sports activities, quiz competition, drawing competitions, Rangoli competition also. It is all the effort of our school teachers and faculty members. Our school teachers are well educated and hard working. Our school also organizes sports meet for the overall development of students and their physical and mental strength of the student. This is the combined effort of our school member and school faculty, students and parents. I wish that our school always be a sun among all stars and always shine and give light to our society. At last, I again welcome to our chief guest who has given their precious time for our function, and all of you, thank you. Jai Hind. थैंक यू सो मच सर। आपका हार्दिक धन्यवाद है कि आपने हमारे गणमान्य व्यक्ति का स्वागत किया, धन्यवाद किया। तो अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में बुलाते हुए हम बुलाना चाहेंगे नन्हे मुन्ने बच्चों को, जिनके द्वारा वेस्टर्न डांस को तैयार किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं पाश्चात्य संस्कृति की झलक हमेशा से हमारे बीच देखती चली आई है और उस पैटर्न को हम फॉलो करते रहते हैं। अंग्रेजी बोलना स्वाभाविकता में ही सभी के लिए एक सम्मानीय बात कही जाती है, क्योंकि अंग्रेजी को आज एक विश्व भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है। तो उसी प्रकार की कुछ गतिविधियां भी बच्चों के द्वारा करवाई जाती रहती हैं और जो कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे नन्हे मुन्ने छात्रों का और छात्राओं का, जिनने प्यारे से डांस तैयार किया है पोइम्स पे और कुछ गानों पे। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए।
छोटे छोटे बच्चों का। वो कहते हैं ना, जिनके आने से घर में रौनक आ जाती है, सबके चेहरों पर मस्ती छा जाती है। जिनके आने से घर में रौनक आ जाती है, सबके चेहरों पर मस्ती छा जाती है। वो छोटे मोटे चांद सितारे हैं वो, जिनसे रोशनी हमारे पास आ जाती है, रोशनी हमारे पास आ जाती है। तो इन प्यारे प्यारे बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहें। और इसी के साथ इनकी अगली प्रस्तुति है टुकुर टुकुर सॉन्ग एंड डांस बाय दीज टू। एंजॉय करते रहें और बीच बीच में तालियों के द्वारा इन सभी बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहें। तो तालियां इनके लिए बजती रहनी चाहिए। Your fingers, blink your eyes, wiggle your fingers, blink, blink, blink. Move your hands side to side, move your hands side to side. Shake your hands, 1, 2, 3. Shake your hands, shake with me, come on and shake. Shake, 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 shake. Shake, 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 shake. Touch your ears, touch your nose, touch your mouth and your chin below. Move your head all around, move your head all around. Shake your hands, 1, 2, 3. Shake your hands, shake with me, come on and shake. Shake, 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 shake. Shake, 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 shake. Pat your knees, pat, pat, pat. Pat your knees, pat, pat, pat. Move your shoulders up and down. Move your shoulders up and down. Shake your hands, 1, 2, 3. Shake your hands, shake with me, come on and shake. Shake, 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 shake. Shake, 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 shake. Clap your hands, clap, clap, clap. Clap your hands, clap, clap, clap. Move your feet back and forth. Move your feet back and forth. Shake your hands, 1, 2, 3. Shake your hands, shake with me, come on and shake. Shake, 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 shake. Shake, 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 shake. Shake your hands, 1, 2, 3. Shake your hands, shake with me, come on and shake. Shake, 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 shake. Shake, 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 shake. Hickory-dickory-dock, the mouse ran up the clock. The clock struck 1. The mouse ran down
wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. The doors on the bus go open and shut, open and shut, open and shut. The doors on the bus go open and shut, all through the town. The wipers on the bus go swish, 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 swish. The wipers on the bus go swish, 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 all through the town. The signals on the bus go blink, 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 blink. The signals on the bus go blink, 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 all through the town. The horn on the bus goes beep, 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 beep. The horn on the bus goes beep, 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 all through the town. The motor on the bus goes vroom, 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 vroom. The motor on the bus goes vroom, 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 all through the town. The people on the bus go up and down, up and down, up and down. The people on the bus go up and down, all through the town. The babies on the bus go wah, 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 wah. The babies on the bus go wah, 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 all through the town. The mommies on the bus go shh, 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 shh. The mommies on the bus go shh, 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 all through the town. The daddies on the bus go I love you, I love you, I love you, The daddies on the bus go I love you. all through the town. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. Healthy music for a child's heart, body, and mind. A Ram Sam Sam from the CD Action Fun Dance. Let's sing along to the silly, silly Ram Sam song. A Ram Sam Sam, a Ram Sam Sam, gooey, 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 Ram Sam Sam. A Ram Sam Sam, a Ram Sam Sam, gooey, 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 Ram Sam Sam. A Ravi, gooey, 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 Ram Sam Sam. A Ravi, gooey, 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 Ram Sam Sam. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a Ram Sam master, you're a Ram Sam Sam, or Ram Sam Sam, or Ram Sam Sam. Gooey, 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 Ram Sam Sam. Oh Ravi, gooey, 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 Ram Sam Sam. Oh Ravi, gooey, 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 Ram Sam Sam. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a Ram Sam master, you have to go a little faster. Oh Ram Sam Sam, oh Ram Sam Sam, gooey, 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 Ram Sam Sam, oh Ram Sam Sam, oh Ram
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हुई इन छोटे छोटे बच्चों के द्वारा। जो दिल के खूबसूरत होते हैं खुदा ने ऐसे कम लोग बनाए हैं। जो दिल के खूबसूरत होते हैं खुदा ने ऐसे बहुत कम लोग बनाए हैं। जो बनाए हैं उस खुदा ने ऐसे, वो सभी के सभी आज हमारी महफिल में आए हैं, आज हमारी महफिल में हैं। ये गुरुजनों के लिए, क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चों को सिखाना कोई आसान बात नहीं होती है और काफ़ी मुश्किलों के बावजूद कई बच्चे बीमार थे, जोर से तालियां हो जानी चाहिए। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूँगा जश्नबाजी की शाम है, जश्नबाजी की शाम है, क्रिकेट ताल पे ठुमके लगाए तालियां, तेरी शैतानियों से महफिल रंगीन हुई, तू दीवाना हुआ मैं भी शौकीन हुई। दुनिया जलती है तो चले, दुनिया जलती है तो चले, रात भर जालिमा के संग नचे ठालमा। जिंदगी है एक लतीफा, दिल वालों का दिल खलीफा, मारे मौके पे चौका ये तफरी करे। खो के जीने का सलीका हमसे सीखो ये तरीका, पल में सदियों की हम मौज तगड़ी करें। आओ तुम भी ले लो मजा, आओ तुम भी ले लो मजा, वरना दूर खड़े बस मजा देखना। के द्वारा काफी माहौल को रंगारंग कर दिया गया, काफी अच्छे से नृत्य की प्रस्तुति कर दी गई और मैं बार बार कहता हूँ कि कृपया तालियों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बहुत मेहनत के साथ इनके द्वारा ये प्रस्तुतियाँ तैयार की गई हैं और मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि रिफ्रेशमेंट्स वगैरह का, स्नैक्स का स्टॉल भी हमारा पीछे लग चुका है। तो किसी को भी न सर्दी की कोई ज़रूरत, न गर्मी की परवाह, न सर्दी से कोई, ठंड से कोई डरना इनका। और ये ऐसे बच्चे होते हैं जो हर मौसम में मस्ती करते ही रहते हैं और इनकी मस्ती चलती ही रहती है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम ले चलते हैं, आज दिन है सनी सनी पे ये प्रस्तुति को जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। DPS Mugla Sri Rahul Gupta ji, member of the management committee who are present here, Ritesh ji, Kumar Gaurav ji, हेडमास्टर साहब आकाश शर्मा जी, वाइस हेडमिस्ट्रेस शाहरुख गौता जी, उपस्थित सभी अभिभावकगण और बच्चों के जो पेरेंट्स आए इस कार्यक्रम में, पाली मल्होत्रा जी और अन्य सभी गणमान्य मेहमान और स्कूल टीचिंग स्टाफ के सदस्य और बाकी उपस्थित सभी मेरे मित्रों, मैं सर्वप्रथम BPS मुगला मैनेजमेंट का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे इस स्कूल के साथ एसोसिएट होने का, इस साथ जुड़ने का मौका दिया, अवसर दिया। और मुझे कहा गया कि भैया आप अब रिटायर हो गए, आपके पास कोई काम है नहीं, तो आप जो है इस स्कूल की मैनेजमेंट में चेयरमैन के पद पर आसीन हो जाइए। तो मैंने कहा भाई ठीक है, रिटायरमेंट के बाद कुछ ना कुछ काम अच्छा करना चाहिए। और एक स्कूल जो एक BPS चंबा जो एक मुख्य ब्रांच थी उनके साथ जुड़ा हुआ था BPS मुगला, तो उन्होंने शायद अपनी असहमति व्यक्त की कि भाई हम अगला मुलाकात भी मेरे यहाँ। उस वक्त काफ़ी स्पिरिट्स जो थी डाउन थी, काफ़ी लो स्पिरिट में थे, सैलरीज का भी इशू था, कई समस्याओं के साथ इनको दो चार होना पड़ रहा था।
और सबसे बड़ी बात है, कोरोना के समय के बाद स्कूल की स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो गई। हालांकि ऑनलाइन व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था करने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन शायद उतना सुचारू रूप से नहीं हो पाया और स्ट्रेंथ जो थी वो काफ़ी कम हो गई। नेचुरली जब एक पब्लिक स्कूल है जो सरकारी फंडेड स्कूल नहीं है, उसमें अगर स्ट्रेंथ बच्चों की कम हो जाए तो फंडिंग का इशू हो जाता है। तो हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि फंडिंग को ऑर्गेनाइज किया जाए। और सर्वप्रथम तो हमने ये कहा कि साहब, जब मैं स्कूल में आया, मैं इनके क्लासरूम में गया तो बच्चों के जो मैंने बस्ते देखे भारी भरकम, तो उसको देख के मुझे बड़ी चिंता हुई। मैंने कहा ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इतना भारी बोझ रोज लाद के घर जाते हैं, इसके बारे में कुछ विचार किया जाए। कई शिक्षण संस्थान पूरे हमारे प्रदेश में ऐसे हैं जहाँ पर बैग जो स्कूल में घर नहीं ले आते बच्चे। तो उस दिन के बाद मेरे ख्याल से मैनेजमेंट ने और टीचिंग स्टाफ ने, फैकल्टी ने, उन्होंने मेरी बात पर गौर किया और मेरे ख्याल से बच्चे जो हैं वो भारी बस्ता घर नहीं ले जाते, बड़ी अच्छी बात है। और होमवर्क वगैरह उनको यही करवा दिया जाता है। तो छोटे बच्चे हैं, प्री प्राइमरी स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, तो उनको मेरे ख्याल से एक अच्छा बढ़िया ग्रोथ का माहौल देना हमारा सबका दायित्व है। और मैं बधाई देना चाहूँगा हेडमास्टर साहब को, मैं और सभी टीचिंग स्टाफ को। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत करके इस स्कूल को आगे चलाने का बीड़ा उठाया और पिछले 6-8 महीने के अंदर मैं काफ़ी बड़ा परिवर्तन इस स्कूल की व्यवस्था में देख रहा हूँ। हमने कोशिश की कि यहाँ के कंप्यूटर लैब को सुदृढ़ किया जाए, उसको इक्विप किया जाए। तो हमारे कुछ मित्रों द्वारा, हमारे स्वयं द्वारा, कुछ मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा कंट्रीब्यूशन कराई गई और 3 कंप्यूटर इनको खरीद के दिए गए। साथ में और भी सुविधाएँ इनको बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर जो लाभदायक हों, जिसमें सहायता मिले सुचारू रूप से स्कूल को चलाने के लिए, वो सुविधाएँ देने का प्रयास किया गया। तो आज मुझे हर्ष का विषय है और हम सब के लिए और आप सब के लिए भी, कि भाई स्कूल एक अपनी लग रहा है कि ऑन इट्स ओन एक खड़ा हो रहा है, एक संस्थान खड़ा हो रहा है। और मेरे लिए तो रिटायरमेंट के बाद एक छोटे बच्चों के स्कूल के साथ जुड़ना एक बड़े सौभाग्य की बात रही। और क्योंकि मैं शिक्षा विभाग में कभी लंबे समय तक कार्यरत नहीं रहा, एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, तो मौका मिला सभी विभागों को सुपरवाइज करने का। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन में एक बार डायरेक्टर के पद पर जरूर रहा मैं 1998 में 1 वर्ष के लिए। तो वहाँ पे जो हमने सीखा, तो ये सीखा कि बच्चों को, अगर जो खासकर छोटे बच्चों को अगर आपने शिक्षा देनी है और उनका जो सर्वांगीण विकास करना है, क्योंकि एक नेसेंट स्टेज पर उनका माइंड होता है, उसके बारे में आपको बहुत ध्यान से हमारे टीचर्स को अलग अलग तरीके अपना के उनको एक अच्छा माहौल स्कूल में देना है, जिससे उनकी ओवरऑल ग्रोथ हो, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। क्योंकि जो नेसेंट स्टेज पे बचपन में जो बच्चे के माइंड में, उसके मन में, उसके हृदय में जो इम्प्रेशन पड़ता है आसपास के माहौल का, समाज का, स्कूल के एनवायरनमेंट का, घर के एनवायरनमेंट का, सोसाइटी का, उसका उसके जीवन पर्यंत उसके मन पर असर रहता है, उसको प्रभाव रहता है। इसलिए हमको बहुत ध्यान से, बड़े अच्छी तरह से, अपनी पूरी लगन से इन बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना, इनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ध्यान देना, ओवरऑल ग्रोथ पर ध्यान देना। मात्र किताबें पढ़ने से या किताबी ज्ञान देने से ही बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होती। आप सभी जानते हैं कई और चीज़ें हैं जो इनको अच्छा माहौल दे करके इनकी अच्छी ग्रोथ की जा सकती है। और चीज़ें, आप ज़्यादा लंबा भाषण नहीं होना चाहूँगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि हम काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं और सही मार्ग पर हम अग्रसर हैं। और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में ये स्कूल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मैंने मैनेजमेंट वालों को और साथ में जो हमारे अध्यापकगण हैं उनको सबको टारगेट दिया है कि हमारी स्ट्रेंथ कम से कम 100 से ज़्यादा होनी चाहिए अगले सत्र में। 2024-25 का जो सत्र होगा उसमें हमारी स्ट्रेंथ 100 से ऊपर होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप घर घर जाके लोगों के बच्चों को कपड़े दिलाओ कि हमारे स्कूल में एडमिशन हो। वो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको एक बहुत अच्छी एजुकेशन, बहुत अच्छी शिक्षा इनको देनी है। और माँ बाप भी सोचें कि भाई हमने एक अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को डाला है और यहाँ पे बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छी हो रही है। बच्चा जब घर आता है स्कूल से तो माँ बाप जब उसका इंटरेक्ट करते हैं तो माँ बाप को पता लग ही जाता है कि बच्चा क्या सीख रहा है, क्या उसके मन पर प्रभाव हो रहा है, उसका मूड ठीक है या नहीं है, ग्रोथ उसकी हो रही है, लर्निंग कैपेबिलिटी उसकी इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सब चीज़ें माँ बाप भी अच्छी तरह से जानते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि माँ बाप जो है, पेरेंट्स खासकर, बच्चों के ऊपर और स्कूल मैनेजमेंट के साथ जुड़े रहें, अध्यापकों से जुड़े रहें और अपनी इंटरेक्शन महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार जरूर पेरेंट टीचर्स के साथ आपसे चर्चा होनी चाहिए और इम्प्रूवमेंट के बारे में क्या किया जा सकता उसके बारे में सोच विचार किया जाना चाहिए। मैं जब डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन था तो एक प्रोजेक्ट चल रहा था उस वक्त, डिफेड द्वारा फंडेड था, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम DPE। तो उसमें बेसिक जो कंटेंट था, जो टेक अवे था उस प्रोग्राम को, ये था कि जो लर्निंग एनवायरनमेंट है स्कूल में
जो मेथड है आपका वो प्ले वे मेथड होना चाहिए, खासकर छोटे बच्चों के लिए। उनके माइंड पे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, उनके माइंड पे दबाव नहीं होना चाहिए, कि प्रेशर नहीं होना चाहिए हमने भाई आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, कुछ नहीं होना चाहिए उनके माइंड। लेट द माइंड ग्रो ऑन इट्स ओन। यू हैव टू प्रोवाइड द राइट एनवायरनमेंट फॉर इट टू ग्रो। जैसे आप एक पौधा होता है, एक बीज आप लगाते हैं, पौधा आप पैदा करते हैं, तो उस पौधे का जब बीज लगाते हैं तो उसको पानी चाहिए, अच्छी सॉइल चाहिए, खाद चाहिए, धूप चाहिए और हवा चाहिए। उसी तरह से एक बच्चे के माइंड को डेवलप करने के लिए आपको सब इंग्रेडिएंट्स को देना ज़रूरी है, ताकि एक अच्छी पर्सनैलिटी भविष्य का, हमारे देश का एक अच्छे भविष्य हैं और राष्ट्र निर्माण में इन्हीं का सहयोग। हम लोग तो आज हैं, कल सब लोग चले जाएंगे, सब लोग कोई परमानेंट यहाँ नहीं है, तो ये भविष्य बच्चे ही हैं जो हमारे इस देश की संचालन करेंगे और भविष्य और हमारा ख्याल भी रखेंगे और देश के, समाज के, सोसाइटी का ख्याल रखेंगे। दो तीन चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो पेरेंट्स से अनुरोध है कि वो इंटरेक्शन करते रहें, स्कूल में अपना सुझाव भी देते रहें, मेरे साथ भी चर्चा कर सकते हैं, मेरे से जो सपोर्ट हो सकती है वो दी जाएगी, जो मैं कर सकता हूँ। मेरे मित्र, दोस्त, मित्र मंडली के सदस्य हैं, वो जो भी कंट्रीब्यूशन देना चाहेंगे, जो होगी जरूरत पड़ेगी वो हम हमेशा देंगे। दूसरा, मेरी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट रहेगी और प्रिंसिपल साहब से, खासकर हेडमास्टर जी से, कि नए परिसर में शिफ्ट करने का एक अच्छा परिसर, बेहतर परिसर एक ढूंढने का प्रयास किया जाए। मेरी चर्चा हुई थी, पिछली बार मैंने उनको कहा था कि इन्वायरमेंट का हिस्सा है कि आप किस जगह रह रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे खुला वातावरण हो, खेलने के लिए अच्छा ग्राउंड हो, अच्छी सुविधाएं हो, क्लासरूम अच्छा होना चाहिए, और अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो बच्चा ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी ग्रोथ उसकी होगी। दूसरा, अपने बस्ते का लोड तो कम कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। दूसरा, मैं चाहूँगा कि बच्चों को अपने हमारी संस्कृति के बारे में, अपने कल्चर के बारे में ज़रूर थोड़ा थोड़ा ज्ञान इनको देते रहें, बताते रहें, ताकि हमारे समाज जो पाश्चात्य संस्कृति है या ये जो मॉडर्न एजुकेशन जिसको हम अंग्रेजी वातावरण कहते हैं, उसमें थोड़ा सा हमको अपने भारतीय संस्कृति का और दूसरी संस्कृति का जो मिश्रित माहौल बनाने की आवश्यकता है, और हमको बच्चों को डिस्कनेक्ट नहीं करना, हमारे अपने समाज से, हमारी संस्कृति से, हमारे रीति रिवाजों के साथ हमको उनको जोड़े रखना है। तो इस बारे में मेरा अनुरोध रहेगा कि ये भी इनपुट, इनको सांस्कृतिक इनपुट दिया जाना चाहिए। डांसेस हो गए, कल्चर हो गए, क्लासिक डांस हो गए, छोटे छोटे बच्चों को, जो 4th 5th क्लास के बच्चे, उनको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इस चीज़ की हो जानी चाहिए। हमारी संस्कृति, हमारी हिस्ट्री, हमारी सनातन परंपरा, इसके बारे में ज़रूर अवश्य इसके बारे में आपको ज्ञान बच्चों को देना चाहिए। और साथ में बहुत आवश्यक ये है कि बहुत ज़्यादा बर्डन ना किया जाए इनको, और कंप्यूटर एजुकेशन पे खासकर फोकस दिया जाए, क्योंकि अब आईटी का ज़माना है। अब जो नई ये सेंचुरी है, 21वीं सदी, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी डोमिनेट करने वाली है, तो कंप्यूटर्स आ गए हैं, और अगर कंप्यूटर्स की व्यवस्था होगी या आईटी बेस्ड एजुकेशन की ज़रूरत होगी तो वो भी मुहैया उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि ये सब चीज़ें बच्चों को उपलब्ध हों। और मुसीबतें या परेशानियाँ हमेशा आती हैं। अब नया इंस्टीट्यूट है, इंडिपेंडेंट अभी भी हुआ, इनको स्वतंत्रता मिली है, तो इस स्वतंत्रता का फ़ायदा उठाते हुए इसकी जो परेशानियाँ या चैलेंजेस आपके पास हैं, जो परेशानियाँ हैं या जो दिक्कत आपको आ रही है इसको ग्रोथ करने में, उस दिक्कत को अपॉर्चुनिटी में बदलते हुए इसको एक अच्छे इंस्टीट्यूशन के रूप में डेवलप करना हमारा सबका दायित्व है। एक कहावत है छोटी सी कि भाई जो भी पत्थर है, आपको पत्थर से ठोकर का आदमी गिरता है, तो उसी पत्थर को अगर आप उठा के अपने सफलता की सीढ़ी बनाया जाए तो वो उसका सदुपयोग हुआ। मतलब ठोकर का मतलब ये हुआ कि एक परेशानी में आप पड़े, एक इंडिपेंडेंट जब आप हुए तो आपको लगा कि आप कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि सपोर्ट हट गई, तो आप एक स्टम्बलिंग ब्लॉक, जैसे सेइंग इन इंग्लिश, यू मस्ट कन्वर्ट योर स्टम्बलिंग ब्लॉक इनटू अ स्टेपिंग स्टोन टू योर सक्सेस। सो दैट इज हाउ यू हैव टू ग्रो। कोई भी चैलेंज आपके पास आता है उसको अपॉर्चुनिटी में बदलना है, उसको अपॉर्चुनिटी बदल करके, जैसे हेडमास्टर साहब ने मुझे बताया कि अब इस स्कूल की सफलता को देखते हुए, पिछले 6 महीने के कार्यकाल को देखते हुए इन्होंने 8वीं तक इसको अपग्रेड करवा लिया है, और अगले सत्र से 8वीं तक की क्लासेस इस स्कूल की शुरू हो जाएंगी। तो ये अब शुरुआत है। मेरे साथ भगवान की ऐसी कृपा रही कि जिस विभाग में मैं रहा, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, उस विभाग में कुछ ना कुछ नया करने का मुझे मौका मिला, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला, और इसी चक्कर में प्रदेश के विभागों में मैं सोच रहा था कि हर विभाग जहाँ भी जाता था कुछ ना कुछ नया करने को होता था। नया क्या, वहाँ कई बार ऐसी स्थिति होती थी कि विभाग चल ही नहीं रहे होते ठीक से, तो वहाँ पर काफ़ी कुछ परिवर्तन करने का प्रयास किया गया। उदाहरण दिया, मैं जब हॉर्टिकल्चर में आया तो वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट आया
एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट में रहा तो वहाँ कंप्यूटराइजेशन जीरो थी, वहाँ कंप्यूटराइजेशन करवाए। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे स्कूल में भी अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम इसको पूरे बदल करके इसको अभी हम 8th तक जा रहे हैं, उसके बाद 10th तक जाएंगे और +2 तक जाने का हमारा इरादा है। तो मैंने अपने मंशा और अपने इरादे आप लोगों को पूरे साफ कर दिए हैं और मुझे आप मैनेजमेंट का और अध्यापक वर्ग का और अभिभावकों को खासकर पेरेंट्स का सहयोग चाहिए ताकि हम एक स्कूल को एक सशक्त संस्था के शिक्षण संस्था के रूप में डेवलप कर सकें, इसका विकास कर सकें और चंबा के विकास में और हमारे पिछले ज़िले के विकास में हम भी अपना छोटा सा सहयोग और भागीदारी कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मैनेजमेंट को और सभी टीचिंग फैकल्टी को, टीचिंग स्टाफ को और सभी विभागों और बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बच्चों ने खूबसूरत प्रस्तुतियाँ की, अब सब इसका आनंद लें और मुझसे जो भी कोई अपेक्षा होगी भविष्य में मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा प्रस्तुत हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आशा करते हैं कि हमें ऐसे ही मार्गदर्शन भविष्य में मिलता रहेगा। और मैं आप सबको ये भी बता दूं कि हमारे हिमाचल प्रदेश के ऐसे IAS अधिकारी जैसी शर्मा सर हैं कि सरकार भले कोई भी है, इनकी डिमांड हमेशा रहती है। एक्चुअल में मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी रह चुका हूँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो हमें सर के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है कि कौन सा भी विभाग हो, कोई भी सरकार है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर के इरादों से काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो चले हैं और हर विभाग में इनकी डिमांड रहती। हमारे चेयरमैन सर के लिए, मुख्यमंत्री महोदय के लिए एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। उन्होंने जो अपना विजन क्लियर किया है वो काफ़ी कुछ स्पोर्टिव है, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं सर कि ऐसा हम करके दिखाएंगे। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि आप सब जानते हैं कि देशभक्ति की भावना हम सब में होना स्वाभाविक है। छोटे बच्चों से लेकर के बड़े लोग, सभी लोग देश को मान्य मानते हैं, सर्वपूजनीय मानते हैं। तो उसी देशभक्ति की भावना को हम सब तक पहुंचाने आ रहे हैं नन्हे मुन्ने छात्र, जिनके गाने के बोल है सुनो गौर से दुनिया में। तो जोरदार तालियां स्वागत कीजिए इन सभी छात्र छात्राओं का। पकड़ के रखना चाहिए और रूट्स को कभी भूलना नहीं चाहिए, उन जड़ों का हमेशा ज्ञान होता रहना चाहिए। तो इसीलिए करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमारे अध्यापकगण जो हैं उन दिक्कतों से लड़ते हुए भी ये सारे कार्य को बखूबी निभा रहे हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा बच्चों से, सुनो गौर से दुनिया वालों, जिनका डांस है वो कृपया करके मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति हमारे समक्ष दें। जोरदार तालियां स्वागत कीजिए इन बच्चों का। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है हमने कहा है तो तुम भी कहो। आओ हमें चले बोले अब तो यारा, अपना जहाँ है सबसे प्यारा। आओ हमें चले बोले अब तो यारा, अपना जहाँ है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। चलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। मस्त है, उम्र है, जोश है और जान है। नाच भी, नाम भी, बेच दो अपनी जान है। उम्र है, जोश है और जान है। नाच भी, नाम भी, बेच दो अपनी जान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी।
हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे कितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। थैंक यू सो मच। बहुत देशभक्ति की भावना से ऑल प्रोट डांस इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। थैंक यू, धन्यवाद इन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का। तो अब कार्यक्रम को उपयोग कर नृत्य लेकर उपस्थित होंगी, जिसके बोल हैं लट्ठे दी चादर। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इन छात्राओं का, जो कि पंजाब का लोक नृत्य लेकर हमारे बीच प्रस्तुत हुई हैं। जोरदार तालियां इनके लिए।
खूबसूरत प्रस्तुति दी गई इन छोटे छोटे बच्चों हैं, बधाई की बात है इनके अध्यापकगण। तो जीवन में पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी उतना ही महत्व है जितना कि पढ़ाई का है, क्योंकि आज का ज़माना कंप्यूटर डेवलपमेंट का ज़माना है और आज बच्चों को पैदा होते ही मोबाइल फ़ोन के हाथ में थमा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनका बाहर उठना बैठना आना जाना सब बंद हो जाता है। लेकिन बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसका खेल कूद में भी उतना ही दिलचस्पी हो जितनी कि वो मोबाइल फ़ोन्स में लेते हैं। यदि वो बाहर आएंगे तभी वो अपना सर्वांगीण विकास करवा पाएंगे। और इसी प्रकार का विकास करने के लिए जो हमारे स्कूल की एक काफ़ी भागीदारी रहती है, जो बच्चों को समय समय पर कई स्पोर्ट्स मीट्स का आयोजन करवाते हैं और कई तरह के फंक्शंस का आयोजन करवाते हैं। तो मंच पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय का, हमारे हेडमास्टर सर का, और मैं साथ ही बुलाना चाहूँगा कमेटी मेंबर्स को भी कि वो बच्चों को पारितोषिक देकर सम्मानित करें, अनुग्रहित करें। जोरदार तालियों स्वागत कीजिए हमारे मुख्य अतिथि महोदय और कमेटी मेंबर्स का। इनके साथ साथ देखिए हमारे हेडमास्टर सर और पीटी सर बताते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं अनुरोध करूँगा हेडमास्टर सर से कि सर को हमारी ओर से छोटी सी भेंट, शॉल एवं टोपी देकर के सम्मानित करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। तो सर कृपया सर को टोपी पहनाकर और शॉल देकर के सम्मानित करें। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। सर का स्कूल को और बेहतर बनाने की दिशा में काफ़ी प्रयास रहे हैं, सर प्रयासरत हैं। उनका विजन जो है वो हम अभी सुन ही चुके हैं। तो इसी रिगार्डिंग हम चाहेंगे सर आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद सर आपका कि आप हमारे बीच में आए। और ये क्या, तो अब आगे बढ़ते हैं पारितोषिक वितरण समारोह की ओर। तो सबसे पहले मैं नाम बुलाना चाहूँगा नर्सरी क्लास की फ्रॉग रेस के स्टूडेंट्स का, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स को एक एक करके बुलाया जाएगा। सबसे पहले हम बुलाएंगे बॉयज़ को। बॉयज़ में थर्ड प्राइज होल्डर हैं मितांश ठाकुर, सन ऑफ श्री दीपक कुमार, क्लास नर्सरी। जोरदार तालियां स्वागत कीजिए इन नन्हे मुन्ने बच्चों का, क्योंकि आप जैसे तालियां बजाएंगे इनका उत्साह वर्धन होता रहेगा और ये आगे भी उत्साहित होंगे। जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्रोग्रेस में मितांश ठाकुर थर्ड प्राइज होल्डर हैं, इनको ब्रॉन्ज मेडल दे करके और इसी के साथ सर्टिफिकेट दे करके सम्मानित किया जाएगा। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में जैसा हम बता चुके हैं, सर ने पहले ही बताया कि सर्वांगीण विकास के ऊपर ध्यान देना है और हमें अपने रूट्स को नहीं छोड़ना है। इन छोटे छोटे बच्चों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। अगला मैं बुलाना चाहूँगा दिवांश हितैषी, सन ऑफ श्री हितेश हितैषी, क्लास नर्सरी, और इनकी पोजीशन रही है सेकंड। सिल्वर मेडल देगा जो कि है लेवेंडर हाउस से। जोरदार तालियां होनी चाहिए दिवांश हितैषी के लिए। इनका भी बहुत अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है और इन्होंने सेकंड प्राइज हासिल किया है। उनके उत्साहवर्धन के लिए कृपया तालियां बजती रहनी चाहिए। और इसके साथ फर्स्ट प्राइज के लिए मैं बुलाना चाहूँगा गार्विक को। गार्विक जो है वो भी जा रहे हैं, फादर नेम श्री राजेंद्र कुमार, क्लास नर्सरी, हाउस लिली, और इनकी पोजीशन है फर्स्ट। तो जोरदार तालियां गार्विक के लिए भी। गार्विक भी पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए गार्विक के लिए। शिवराज ठाकुर सेकंड क्लास लिली हाउस से, इनको सेकंड प्राइज प्राप्त हुआ है। तो जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए कार्तिक के लिए, इनको सेकंड प्राइज प्राप्त हुआ है जलेबी रेस में। कार्तिक से मेरा अनुरोध रहेगा कि वो कृपया मंच पर आए और अपना मेडल और सर्टिफिकेट प्राप्त करें। जोरदार तालियां कार्तिक के लिए। इसके बाद थर्ड पोजीशन के लिए अगेन कार्तिक सरियाल, सन ऑफ श्री नरेश कुमार, लिली हाउस से जलेबी रेस में को थर्ड पोजीशन प्राप्त हुई है। जोरदार तालियां अगेन कार्तिक के लिए, इन्होंने थर्ड प्राइज हासिल किया है, जो अपना मोमेंटो और वो सबसे पहला नाम है काव्या लाहौरी, डॉटर ऑफ श्री संजीव कुमार, सेकंड क्लास से मैरीगोल्ड हाउस। फर्स्ट पोजीशन रही है। गोल्ड मेडल के लिए मैं बुलाना चाहूंगा काव्या को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए काव्या का, जिनके द्वारा डांस में भी काफी अच्छी प्रस्तुति दी जाती रही है। जोरदार तालियां होनी चाहिए काव्या के लिए। इसके बाद मन्नत बनवार, जोरदार तालियां मन्नत के लिए।
डॉटर ऑफ श्री सुनील कुमार, इनकी जैस्मिन हाउस से हैं और सेकंड पोजीशन हासिल की इनने जलेबी रेस में। जोरदार ताली इन बच्चों के लिए बजती रहनी चाहिए, क्योंकि इन बच्चों के द्वारा अपने प्रदर्शन के साथ इन सारी एक्टिविटीज में भाग लेने के साथ साथ ये प्राइजेस प्राप्त किए जा रहे हैं। जोरदार तालियां। इसके बाद मेरा अनुरोध रहेगा पोटैटो रेस के बच्चों से कि वो भी रेडी रहें अपने प्राइजेस के लिए। थर्ड क्लास की पोटैटो रेस एक इवेंट करवाया गया था जिसमें कि फर्स्ट पोजीशन ली है सात्विक मोतियाल लिली हाउस से सात्विक मोतियाल, सन ऑफ श्री कश्मीर सिंह और थर्ड क्लास से फर्स्ट पोजीशन ली है इनने। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इसी के साथ यहाँ तालियां बनती है लिली हाउस के लिए, क्योंकि 3 की 3 पोजीशंस लिली हाउस ने टेक ओवर की हैं। और सेकंड पर हैं यक्ष विहान श्री कल्याण सिंह और इनकी सेकंड पोजीशन आई है अगेन हाउस लिली। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए यक्ष विहान के लिए एंड लिली हाउस के लिए भी। लिली हाउस के जो स्कॉट टीचर्स हैं उनके लिए उनके बच्चों के द्वारा 3 की 3 पोजीशन जो है टेक ओवर की हैं। इसके बाद रेडी रहेंगे ऋषभ ठाकुर सन ऑफ श्री संदीप कुमार, थर्ड क्लास से हैं और पोटैटो रेस में इनकी थर्ड पोजीशन आई है अगेन लिली हाउस। जोरदार ताली ऋषभ के लिए। तो अब ऋषभ आए नहीं है, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो फोर्थ क्लास से 3 लाख रेस थी, जिसमें 2 लोगों का एक साथ कोऑर्डिनेशन बना करके चलना जरूरी होता है और इस कोऑर्डिनेशन से हम सभी में भाईचारे की भावना का विकास होता है। तो संयम वर्मा जिनका प्राइज रह गया था थर्ड क्लास से ब्रॉन्ज मेडल रहा है इनका 50 मीटर रेस में। जोरदार तालियां होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास से संयम वर्मा का थर्ड प्राइज रहा है 50 मीटर रेस में। तो जोरदार तालियां संयम वर्मा के लिए। 3 लाख रेस ऐसी रेस होती है जिसमें हमें कोऑर्डिनेशन का पता चलता है, कैसे हमारी जिंदगी में भी हमें तालमेल बना करके चलना पड़ता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए रेस होती है जिसमें 2 लोग साथ में आते हैं और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं। इसी कोऑर्डिनेशन में सबसे आगे रहते हुए अवनी राणा और ख्वाहिश इन दोनों के द्वारा फर्स्ट पोजीशन हासिल की गई, जिनके हाउसेस थे लेवेंडर एंड लिली। फादर नेम श्री दिग्विजय सिंह फोर्थ क्लास से संबंध रखती हैं। जोरदार तालियां इन दोनों बच्चियों के लिए। काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा होगा, क्योंकि हमने इस रेस में बच्चों को गिरते हुए भी देखा है, काफी बुरे तरीके से चोटिल भी हो जाते हैं, लेकिन इन बच्चों के द्वारा काफी अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ ये रेस को पूरा किया गया, अंजाम दिया गया। इसके बाद सेकंड पोजीशन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा यश रावत सन ऑफ श्री महेंद्र रावत और पूरब दुधियान सन ऑफ श्री राकेश कुमार। फोर्थ क्लास से 3 लाख रेस में इनके हाउसेस से लेवेंडर एंड मैरीगोल्ड सेकंड पोजीशन हासिल की है। जोरदार तालियां होनी चाहिए यश रावत और पूरब दुधियान के लिए। जोरदार तालियां। इन्हें सिल्वर मेडल हासिल किया है और यश रावत एंड पूरब दुधियान। इसके बाद थर्ड पोजीशन के लिए जो बच्चे थे 3 लाख रेस में, उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि वो भी रेडी रहें, क्योंकि उनके भी अब अगली बारी आने वाली है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भाविक एंड वरुण कुमार का सन ऑफ श्री सोहन जी। तो इनका हाउस में है मैरीगोल्ड एंड जैस्मिन। थर्ड पोजीशन टेक ओवर की है 3 लाख रेस में। जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन का गेम है। इससे बच्चों को पता चलता है कि किस प्रकार से तालमेल हमें बना करके रखना है। तो जोरदार ताली होनी चाहिए इनके लिए। तालियों में किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से इनके द्वारा अपना प्रदर्शन दिया गया है। इसके बाद 5th क्लास से 100 मीटर रेस में सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा बॉयज से, बॉयज रेडी रहें। तो फर्स्ट पोजीशन पे हैं वरुण कुमार सन ऑफ श्री देवेंद्र जी। 100 मीटर रेस में जैस्मिन हाउस से फर्स्ट पोजीशन टेक ओवर कीजिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए वरुण जी के लिए। इन्हें फर्स्ट पोजीशन ली है और दूसरा मेडल इनका आ चुका है। जोरदार ताली। ये वही बच्चे हैं जो अपनी प्रतिभा दिखाते आए हैं और इनको 2 प्राइज मिल चुके हैं। जोरदार तालियां। सेकंड पोजीशन में रहे हैं ऋषभ शर्मा श्री जसबीर, फादर नेम श्री जसबीर और अगेन जैस्मिन हाउस के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। 100 मीटर में सेकंड पोजीशन दोनों की दोनों पोजीशन टेक ओवर की हैं जैस्मिन हाउस ने। तो जोरदार ताली इन बच्चों के लिए। इन बच्चों ने जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके बाद थर्ड पोजीशन में आते हैं हमारे, रेडी रहेंगे थर्ड पोजीशन के लिए जो है हमारे कनिष्क
सन ऑफ श्री नीरज कुमार 5th क्लास लेवेंडर हाउस से 3rd पोजीशन में सिक्योर किया। 100 मीटर रेस में एक ऐसी रेस जो चुस्ती स्फूर्ति का प्रतीक है, इसके द्वारा देखा जाता है कि किसी बच्चे में कितनी चुस्ती है, कितनी स्फूर्ति है। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। और गर्ल्स, जहाँ बॉयज इतना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वहीं गर्ल्स वो कहते हैं ना, हमारी छोरियां छोरों से पीछे हैं क्या, तो उसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम बोलना चाहेंगे 100 मीटर रेस में 1st पोजीशन अंजलि रावत, डॉटर ऑफ श्री महेंद्र रावत, 5th क्लास हाउस लिली। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अंजलि का। काफी एक्टिव स्टूडेंट है हमारी ये, काफी डांसेस में भी हमने इनको देखा है, तो जोरदार ताली कीजिए अंजलि के लिए। अंजलि 1st पोजीशन। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा सोनाली गौतम, श्री भास्कर गौतम 5th क्लास से 100 मीटर रेस में मैरीगोल्ड हाउस में 2nd पोजीशन सिक्योर किया। जोरदार तालियां होनी चाहिए सोनाली के लिए, इनने 2nd पोजीशन हासिल की है। इसी के साथ हमारी जो 3rd पोजीशन है वो टाई रहा है, जिसमें अदिति अहीर एंड स्वातिका, जिनके फादर नेम है श्री निशांत अहीर एंड श्री कश्मीर सिंह। 3rd पोजीशन भी है इनके हाउसेज नेम है लेवेंडर एंड मैरीगोल्ड। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इन दोनों नन्ही मुन्नी बच्चियों का। काफी अच्छा प्रदर्शन किया गया है और टाई रहा है इनके बीच। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। अंजलि तो अब अगला इवेंट रहा था हमारा सिंगल बैडमिंटन बॉयज, जिसमें कि 1st पोजीशन पे आए हैं हमारे वरुण कुमार 5th क्लास से, फादर नेम श्री देवेंद्र जी, जिनने जैस्मिन हाउस की ओर से खेला और 1st पोजीशन हासिल की है बैडमिंटन में वरुण ने। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए वरुण का। 1st पोजीशन के साथ इन्हें बैडमिंटन में 1st पोजीशन हासिल की है। जो महेंद्र रावत 4th क्लास से लेवेंडर हाउस की तरफ से इनने प्ले किया था और इनकी 2nd पोजीशन है। काफी चुलबुले से बच्चे हैं ये, अपनी प्रतिभा को डांस में भी दिखा रहे हैं। जोरदार तालियां, क्योंकि ऐसा खेल जो इनको इतनी छोटी एज में सिखाया जाता है, शायद 8th क्लास तक भी किसी स्कूल में इसको ना सिखाया जाता हो और बच्चों को प्रतिभा को आगे भी ना लाया जाता हो। तो इसके बाद मेरा आग्रह रहेगा गर्ल्स से, क्योंकि गर्ल्स का भी बैडमिंटन मैचेस करवाए गए थे, जिनमें 1st पोजीशन पर रही हैं अंजलि रावत, डॉटर ऑफ श्री महेंद्र रावत, और 5th क्लास से इन्हें बैडमिंटन में 1st प्राइज हासिल किया है। यश एंड अंजलि दोनों भाई बहन हैं, दोनों के द्वारा एक प्राइज सुनिश्चित किया गया। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके पेरेंट्स के लिए और इनके लिए जिन्हें 1st प्राइज सिक्योर किया है लिली हाउस से। इसका 2nd के लिए सोनाली गौतम, श्री बशीर गौतम, भास्कर गौतम की तरफ से बैडमिंटन में 2nd है। जोरदार तालियां होनी चाहिए सोनाली के लिए, जिन्हें 2nd प्राइज हासिल किया है। इससे पहले भी एक प्राइज ले चुकी हैं, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा क्रिकेट मैच के प्रतिभागी, जिसमें 1st पोजीशन अगेन टेक ओवर की है अंजलि रावत, श्री महेंद्र रावत ने, जिनके फादर ने श्री महेंद्र रावत। अगेन अंजलि का बुलाना चाहूंगा लिली हाउस से। 1st पोजीशन रही है क्रिकेट मैच में। जोरदार तालियां इस लड़की के लिए, इसने काफी डांस में पार्टिसिपेट किया है और कॉन्सिक्वेंटली 3 फर्स्ट प्राइज इसके द्वारा लिए गए हैं। जोरदार तालियां इस अंजलि के लिए, इस लड़की के लिए। काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है इसका, हमारे एनुअल फीट में भी काफी एक्टिव लड़की रही है। इसके 2nd में एक लड़का है कनिष्क कुमार, फादर नेम श्री नीरज कुमार, अगेन 5th क्लास लेवेंडर हाउस से रनर अप रहे हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। जोरदार तालियां स्वागत कीजिए कनिष्क कुमार का। इन्हें 2nd की है क्रिकेट मैच में। जोरदार तालियां इनके लिए, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, उत्साहवर्धन करें कनिष्क का। इसके बाद एक क्विज कंपटीशन भी करवाया गया था, हाउस वाइज क्विज कंपटीशन, जिसमें कि सभी प्रतिभागियों ने, सभी हाउसेज ने पार्टिसिपेट किया है। और इसके बाद जो 1st हाउस रहा है उस क्विज कंपटीशन में वो था लिली हाउस। जोरदार ताली लिली हाउस के लिए। और इनके जो पार्टिसिपेंट्स थे अंजलि रावत, अगेन अंजलि जो कि इनकी कैप्टन थी, और कशिश, सात्विक, यक्ष विहान और कार्तिक सरिया,
इन 5 मेंबर्स के द्वारा क्विज कंपटीशन में हिस्सा लिया गया और चौथा कंसीक्वेंट प्राइज जो है वो अंजलि का है। जोरदार तालियां इन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके द्वारा ये सारे के सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया गया और अपने विद्यालय को गौरवान्वित किया गया और इतने सारे प्राइजेस रखे गए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। स्पोर्ट्स मीट का हमारे सिलसिला यहीं पर खत्म होता है, तो अब मैं आपसे अनुग्रह करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद सर। की ओर जैसे कि हम सब जानते हैं कि बच्चे, उनका विकास होना काफ़ी ज़रूरी होता है। बच्चे वो तारे हैं जो आसमान में टिमटिमाते हैं और आगे हमारा भविष्य बनते हैं। इन्हीं बच्चों के द्वारा हमारा भविष्य निश्चित किया जाता है और यही बच्चे आगे चल के हमारे देश के युवा बनते हैं, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, नेता बनेंगे। यही हमारी आने वाली पीढ़ी है। तो इन्हीं के साथ अगले प्रोग्राम के लिए मैं बुलाना चाहूँगा प्री प्राइमरी क्लासेस के बच्चों को, जिनके गाने का नाम है तारे आसमान के। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इन नन्हे मुन्ने चांद सितारों तारों का, जो कि अपनी इस प्रस्तुति से आपको मनमोहित करेंगे। जोरदार तालियां इन तारों सितारों का। जैसे कि आप अभी तक देखते हैं कि कॉलेज में, स्कूल्स में बच्चे जब स्टेज पे आते हैं तो उनकी टांगें लड़खड़ाती हैं, लेकिन ये बच्चे काफी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और अपने डांस को दिखा रहे हैं। तो इसी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत है ये प्रस्तुति तारे आसमान के। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमें छोड़ा किसके सहारे
थैंक यू सो मच, काफी अच्छा डांस किया गया। तारे आसमान पे किसने उतारे, किसने उनको छोड़ा, किसने उनको आगे बढ़ाया। तो जोरदार तालियां नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। और वो कहते हैं देखने से बच्चे सीखते हैं, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें देखने को मिल गया इन बच्चों को देख करके। और बच्चों में उत्साह आ रहा है जो कि आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। अब गाड़ियों का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ऐसा हो रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी इससे पीछे नहीं रहे हैं, अछूते नहीं रहे हैं। और इसी कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे प्राइमरी क्लासेस के स्टूडेंट्स को, जो कि अपना डांस लेकर के उपस्थित होंगे, जिनके गाने के बोल हैं लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी एक बेसिकली कार है क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव कार है, लग्जरी कार है, जिसका उपयोग किया जाता है गाड़ियों को हाई स्पीड में चलाने के लिए, टॉप स्पीड में चलाने के लिए और स्पीड को दिखाने के लिए, जो कि टॉप एक्सपेंसिव होती है। लेकिन इस गाने में उस कार का कटाक्ष किया गया है, दिलजीत दोसांझ के द्वारा ये गाना गाया गया है। और इसमें उसका कटाक्ष करते हुए उनके द्वारा ऑटो को लैम्बोर्गिनी की संज्ञा दी गई है और उसी के ऊपर उन्होंने गाने का पूरा प्रस्तुतिकरण किया है। और जिसके बोलों को लेकर के अब आ रहे हैं लैम्बोर्गिनी गाने के बच्चे। लैम्बोर्गिनी ते किथे लाउंदा फिरे गेड़ियां, जरिया नी जांदियां फ्रेंडां मैथों तेरियां। लैम्बोर्गिनी ते किथे लाउंदा फिरे गेड़ियां, जरिया नी जांदियां फ्रेंडां मैथों तेरियां। वे पोटा पोटा पिंजिया पिया, हाय पिंजिया जांदा है जिवें रूह, वे दिल तेरा काला मुंडिया, भावें चन्न तो समखा तेरा मुंह, वे दिल तेरा काला मुंडिया, भावें चन्न तो समखा तेरा मुंह। चलिया नी जानिया पर मैं खतेरिया लख दौड़ वाले तू होया मशहूर वे, कर बैठी प्यार तेनू यही आ कसूर वे। लख दौड़ वाले तू होया मशहूर वे, कर बैठी प्यार तेनू यही आ कसूर वे। तू भुला चाहे दिल तोड़दा, वफादार नी पतंदरा तू, वे दिल तेरा मुंडिया, वे चन्न तो समखा तेरा मुंह, वे दिल तेरा काला मुंडिया, वे चन्न तो समखा तेरा मुंह। चलिया नी जानिया पर मैं खतेरिया मैं सादा चला दिल तोड़ के, मैं सादा चला दिल तोड़ के, तेरा दिया मोहब्बत पिया, मैं सादा चला दिल तोड़ के, तेरा दिया मोहब्बत पिया। मेरे सर ते बिठाई साडी जित्ती दियां लोकां नूं, प्यार दा दिखौणे तू तमाशा ला लोकां नूं। मेरे सर ते बिठाई साडी जित्ती दियां लोकां नूं, प्यार दा दिखौणे तू तमाशा ला लोकां नूं। जे गल्लां पता हुंदा ठीक वे, ते टोकियां दी बनदी नूं, ते दिल तेरा काला मुंडिया, वे चन्न तो समखा तेरा मुंह, वे दिल तेरा काला मुंडिया, वे चन्न तो समखा तेरा मुंह। चलिया नी जानिया पर मैं खतेरिया थैंक यू सो मच, काफी अच्छा नृत्य प्रस्तुत किए गए इनके द्वारा कि लैम्बोर्गिनी दे रीत नौंदा फिरे गेड़ियां, जरियां नहीं जांदियां फ्रेंडा मुझसे तेरी। और इनका जो नृत्य करने का अंदाज था वो काफी अच्छा रहा है। और इनके अंदाज में मुझे वो झलकियां देखने को मिली हैं, जो झलकियां मुझे काफी बड़े बच्चों में देखने को मिलती हैं। तो एक बार जोरदार तालियां फिर से होनी चाहिए इन सभी के लिए, इन सभी बच्चों के लिए। तीनों आ गए।
तेरो लहंगा क्या भला छाजिरो, तेरो लहंगा क्या भला छाजिरो, रंगीली बिछोड़ी है जरा आँखों में लगा लटा जला नजर लागली मेरो लहंगा में भला छाजिरो, मेरो लहंगा में भला छाजिरो, रंगीली बिछोड़ी है मेरे आँखों में लगे रखा जला नजर न लागली, नजर न लागली, नजर न लागली, नजर न लागली। इंदु कागी तुम्हें जब ठुमठुम न झूलो मैं फुटे पायला इंदु चम चम बजाला, इंदु कागी तुम्हें जब ठुमठुम न झूलो मैं फुटे पायला इंदु चम चम बजाला। मेरो लहंगा में भला छाजिरो, मेरो लहंगा में भला छाजिरो, रंगीली बिछोड़ी है मेरे आँखों में लगे रखा जला नजर न लागली, नजर न लागली, नजर न लागली, नजर न लागली। रूपा की रूपसी तेरा क्या बोलो मी जाता, ते रूपा की राशि नीले खिल रचा पहाड़ा, रूपा की रूपसी तेरा क्या बोलो मी जाता, ते रूपा की राशि नीले खिल रचा पहाड़ा। तेरो लहंगा क्या भला छाजिरो, तेरो लहंगा क्या भला छाजिरो, रंगीली बिछोड़ी है जरा आँखों में लगा लटा जला नजर लागली, नजर लागली, नजर लागली, नजर लागली, नजर लागली। थैंक यू सो मच, काफी अच्छी प्रस्तुति दी गई अंजलि एंड ग्रुप के द्वारा। तो अब चलिए चलते हैं, चक दे फट्टे ते नप दे गिल्ली, सवेर नू पंजाब ते शाम नू दिल्ली। तो अब हम ले चलते हैं आपको पंजाब की ओर, जहाँ पे हम गाड़ी को लेकर के जाएंगे और बीच में डीएसपी साहब से सल्यूट भी करवाएंगे। तो चलते हैं पंजाबी डांस की ओर, और नन्हे मुन्ने छात्र लेकर के आ रहे हैं पंजाबी भांगड़ा। हम सुबह से लेकर अभी तक देखते आ रहे हैं, तो उसी की संदर्भ में, उसी की कड़ी में अब आपके समक्ष प्रस्तुत है यह अति सुंदर मनोरम प्रस्तुति, जिसमें छोटे छोटे बच्चे आपको पंजाब की संस्कृति से रूबरू करवाएंगे और आपको मैं निकला ओ गड्डी लेके, मैं निकला ओ गड्डी लेके, और रास्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया, ओ एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, हो कब जाने लाहौर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, हो उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, जाते अमला पागल हो गया, उसकी जुल्फों की छाँव में मैं बिस्तर डाल के सो गया। जब जागा ये भागा सब फाटक सब सिग्नल मैं तोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया, हो
शर्मा के वो यूं सिमट गई, शर्मा के वो यूं सिमट गई, जैसे वो नींद से जाग गई। मैंने कहा कल सुन ओ कुड़िए, वो डर के पीछे भाग गई। वो समझी घर उसके चोरी से, चुपके से कोई चोर आया, मुझे दिल छोड़ आया, हो एक मोड़ आया, मुझे दिल छोड़ आया। तो अब इसी पंजाब की सवारी को आगे ले जाते हुए इनके बीच एंट्री होती है इनके कुछ दोस्तों की, और इस मोड़ से लाहौर से अब हम देखेंगे कि इस प्रकार डीसीपी भी इनको सल्यूट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं इनकी इस तेज तर्रार। ये प्रस्तुति होगी कुछ ही क्षणों में आपके सामने कि किस प्रकार जब यार मिलते हैं तो सल्यूट भी बजते हैं और नृत्य भी चलता है और आगे गाड़ी भी बढ़ती है। तो अब इसका अगला पोर्शन ये रहा आपके सामने।
थैंक यू सो मच। काफी अच्छा मनमोहक सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया इन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा। जोरदार तालियां इन छोटे बच्चों के लिए। काफी अच्छा पंजाबी डांस इनने प्रस्तुत किया। भांगड़ा हमारे सामने लाकर रखा, जिनकी तैयारियां करवाते हैं उन शिक्षक गणों के लिए एक बार जोरदार तालियां। प्रांत की ओर हम बढ़ते हैं और ले चलते हैं चुलबुले चांद सितारों के शहर गुजरात, और लेकर आ रहे हैं हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे गरबा, जिसके बोल है रंगीला तारा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इन नन्हे मुन्ने छात्रों का, जो कि आपको सैर कराएंगे अब गुजरात की। थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छी प्रस्तुतियाँ इन सभी बच्चों के द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई। तो अब हमारे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा
कुछ विशेष प्राइजेस का प्रावधान किया गया है, कुछ समृद्धि चिन्हों का प्रावधान किया गया है। तो मेरा अनुरोध रहेगा मुख्य अतिथि महोदय से, कमेटी मेंबर से, स्कूल के हेडमास्टर से कि कृपया मंच पर आए और वो समृद्धि चिन्ह दे करके सभी को अनुग्रहित करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे सर का। और अब बारी है जिनके द्वारा इस स्कूल की नींव रखी गई, सबसे पहले उनको अनुग्रहित किया जाए। इसी कड़ी में मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा हमारे वाइस चेयरमैन श्री राहुल बड़ोत्रा सर को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सर का, कि सर को प्राइज दे करके हमारी ओर से एक छोटी सी समृद्धि चिन्ह भेंट दे करके अनुग्रहित करें। तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि इन सभी के अथक प्रयासों के कारण आज ये स्कूल चल रहा है और इन्हीं की वजह से ये स्कूल हमें देखने को मिला है। तो जोरदार तालियां हमारे वाइस चेयरमैन सर के लिए। इसके बाद मेरा अनुरोध रहेगा मुख्य अतिथि महोदय से कि हितेश जी को भी सम्मान देकर अनुग्रहित करें। जोरदार ताली होनी चाहिए हितेश जी के लिए, जो कि हमारे कमेटी मेंबर्स हैं, इनकी वजह से आज स्कूल चल रहा है। और इसके बाद कुमार गौरव बख्शी जी, जो कि हमारे सेक्रेटरी भी हैं, तो जोरदार तालियां बख्शी जी के लिए भी, जिनके द्वारा ये समय समय पर योगदान किया जाएगा। और इसके बाद मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा गोपाली चोपड़ा मैम को, कि जो हमारे कमेटी मेंबर हैं, कमेटी के सदस्य हैं, तो मैं उनका आग्रह करूंगा कि मैम कृपया आप भी स्टेज पर आएँ और ये जो हमारी ओर से छोटे समृद्धि चिन्ह प्रदान किए जा रहे हैं वो अनुग्रहित करें, वो प्लीज कलेक्ट करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए मैम के लिए। इसके बाद मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा चमन सर को, पीटी सर को, जिनके द्वारा सारे के सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज किया गया, सारे के सारे डिसिप्लिन को देखा गया, बच्चों के साथ इतना अच्छा कोऑपरेशन हुआ और हमें भी इतना अच्छा कोऑपरेट किया गया। जोरदार ताली चमन सर के लिए। अब इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा कमला आंटी एवं रीनू आंटी जी को, जिनके द्वारा सारा का टेकिंग केयर ऑफ स्कूल, स्टूडेंट्स और सबके लिए ये सारा का सारा जो काम किया गया, उनके लिए इनकी सेवाएं जो है काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बच्चों को संभालना हो, स्कूल का ख्याल रखना हो, सभी को प्यार बांटना हो और सभी के साथ प्यार भरी बातें करने का इनका समय समय पर जरूर योगदान है। जोरदार ताली होनी चाहिए हमारी दोनों आंटीज के लिए, कमला आंटी और रीनू आंटी जी के लिए। इसके साथ मैं बुलाना चाहूंगा जॉन सर को, जिनके द्वारा समय समय पर योगदान दिया जाता रहा है हमारे जो भी हमारा विद्यालय है उसके लिए। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जॉन सर का, जिनके द्वारा अनुग्रहित किया जाता है हमारे विद्यालय को, हमारे विद्यालय में काम किया जा रहा है। तो जोरदार तालियां सर के लिए। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए सर के लिए। तो अब बारी है उस कड़ी की जिस प्रोग्राम को हम सबने देखा, इतना ज़्यादा एंजॉय किया, लेकिन उसके पीछे की मेहनत को नवाजने की। तो इसी कड़ी में अब मैं बुलाना चाहूँगा बच्चों के एस्कॉर्ट टीचर्स को, जिनके द्वारा बच्चों को इतनी अच्छी मेहनत करवाई गई, इतना अच्छा प्रयास किया गया। इसी कड़ी में मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा लीना गुप्ता मैम को, जिनके द्वारा प्री प्राइमरी क्लासेस और बच्चों को जो है डांस करवाया गया। और मैं बार बार कहता हूँ कि इन बच्चों को संभालना जो है वो काफ़ी मुश्किल का काम है, और इनके द्वारा ये किया गया, मुश्किल भरा काम किया गया और सभी कार्य जो है समय समय पर किए जाते रहे। जोरदार तालियां होनी चाहिए मैम के लिए। इसी के साथ अगला मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा योगेश नंदिनी मैम को, जिनके द्वारा बच्चों को इतनी अच्छी तैयारी करवाई गई, इतना अच्छा फंक्शन प्रिपेयर करवाया गया। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे गुरुजनों के लिए। इसके बाद अगला नाम मैं लेना चाहूंगा मंजू मैम का, मंजू ठाकुर मैम, जिनके द्वारा ये इतना अच्छा कार्यक्रम डिसाइड किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, आगे बढ़ाया गया। जोरदार तालियां मंजू मैम के लिए। इसके बाद मंच पर बुलाना चाहूंगा मैं पूजा मैम को, जिनके द्वारा समय समय पर अपना सहयोग दिया जाता रहा और बच्चों की तैयारी करवाती जा रही। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी पूजा मैम के लिए। और इसी के साथ साथ वो कहते हैं ना कि जगह ना हो तो वो कार्यक्रम करना मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं अगले कॉल करना चाहूंगा मंच पर श्री मनीष गुप्ता जी को, जो कि ऑनर है इस बिल्डिंग के, स्कूल की बिल्डिंग के लिए। समय समय के पर उनके द्वारा हमारा सहयोग किया जाता रहा है। तो उनके बिहाफ पे, उनके डॉटर से हमारा अनुरोध रहेगा, प्लीज
उनका अवार्ड जो है प्राप्त करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए, क्योंकि इनके द्वारा समय समय पर हमारा योगदान किया जाता रहा है और हमारे साथ सहयोग किया जाता रहा है। इसके बाद मैं मंच पर बोलना चाहूँगा सूर्यकांत शर्मा जी को, जिनने पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो मैनेज किया। ये सारा कुछ जो भी हम लोग हमारे आगे देख रहे हैं, ये डेकोरेशन देख रहे हैं, सूर्यकांत शर्मा जी के द्वारा की गई है। और इसके बाद अगला नाम मैं लेना चाहूँगा, मंच पर बुलाना चाहूँगा हमारे साथ सिटी चैनल से आए हुए श्री रिंकू जी का। तो रिंकू जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, जिनने पूरी की पूरी कवरेज की है, वो आए हैं। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए रिंकू जी के लिए, जिनके द्वारा हमारे साथ पूरा का पूरा सहयोग दिया गया, पूरे के पूरे कार्यक्रम की कवरेज दी गई और इनके द्वारा समय समय पर हमें सहयोग दिया जाता रहा है। इसी के साथ अगला इन्हीं के सहयोगी हमारे जो फोटोग्राफर, तो बबलू जी से मेरा अनुरोध है कृपया वो मंच पर आ जाएं और जो मैनेजमेंट कमेटी का प्राइस है वो कृपया करके अनुग्रहित करें। जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि ये जो भी हमारी डेकोरेशन आप देख रहे हैं, शामियाना लगा हुआ देख रहे हैं, टेंट हाउस का काम देख रहे हैं, ये इन लोगों के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है। तो जोरदार ताली होनी चाहिए बबलू जी के लिए, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। इसके बाद मंच पर मैं बुलाना चाहूँगा हमारे प्रोग्राम की, जैसे मैंने कहा मीडिया रिपोर्टर, हमारे कैमरामैन जो होते हैं हमारी आन बान शान होते हैं, तो जयवीर सिंह जी को, जिनके द्वारा फोटोग्राफी की जो सेवा है वो हमें दी गई और इन्होंने पूरे के पूरे प्रोग्राम को चित्रों में चित्रांकन किया है। जोरदार तालियां सर के लिए, जोरदार तालियां सर का स्वागत कीजिए। अब इसी के साथ साउंड सिस्टम पर बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा हमारा डीजे संजय, तो संजय जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, जिनके द्वारा ये पूरे के पूरे प्रोग्राम में ऑर्गेनाइज करवाने में इतना अच्छा साउंड सिस्टम देखा गया, सभी गानों को टाइम टू टाइम पे चलाया गया। और वो कहते हैं ना कि सभी के ऊपर किसी न किसी का सहारा होना जरूरी होता है, एक इन्विजिलेटर होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और वो इन्विजिलेटर हमारे इस विद्यालय की आन बान शान हमारे हेडमास्टर सर श्री आकाश शर्मा जी का मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा और मुख्य अतिथि से अनुरोध करूंगा कि आकाश शर्मा जी को भी एक समृद्धि चिन्ह देकर सम्मानित करें, अनुग्रहित करें। जोरदार तालियां हमारे हेडमास्टर सर के लिए। तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि समय समय पर सर का सहयोग हमें प्राप्त होता रहा है और सर के द्वारा अपनी सेवाएं विस्मरणीय है, अतुलनीय है। सर के द्वारा जो सहयोग किया गया है वो अमूल्य है, अमूल्य सहयोग के द्वारा ये फंक्शन जो है सफल हो पाया है। जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। हेलो, अब मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने सारा ये एंकर किया हुआ है, जो ये जिन्होंने सारा प्रोग्राम चलाया हुआ है, हमारे हर्ष जी, इनको भी अवार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया जाए। सभी क्लैपिंग करेंगे जोर से। ओके, हर्ष जी हमारे एंकर हैं जिन्होंने पूरा प्रोग्राम चलाया हुआ है और इनकी वजह से ये सब सक्सेसफुल हो पाया हुआ है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, हमें इतना मान सम्मान देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर आपका। तो अब मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि अपनी जो सीट्स हैं वो अपना स्थान ग्रहण करें। और अभी हमारी एक प्रस्तुति बाकी है। जैसा हम कहते आए हैं, सर ने हमें कहा है कि अपनी संस्कृति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, हमें अपनी रूट्स को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो हमारी संस्कृति, हमारी आन बान शान हमारे नृत्य से झलकती है और इसी नृत्य की झलक जो है, जिसका नाम हम देते हैं हमारी पहाड़ी नाटी को, और इसी पहाड़ी नाटी का जो है प्रिपरेशन हमारे स्टाफ के द्वारा हमारे बच्चों को करवाई गई है, जिसको प्रस्तुति देकर के आएंगे ये सारे के सारे नन्हे मुन्ने बच्चे, लेकिन उनको तैयार होने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो इसलिए हम आपसे दो, अभी स्कूल का नाम है, तो क्योंकि पुरानी मैनेजमेंट से ये स्कूल अलग हुआ है और ये अब एक स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन के रूप में डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है, तो क्यों ना इसका नामकरण पुनः किया जाए। तो आप लोगों के सजेशन, वैसे पता नहीं उन लोगों ने इन्वाइट की कि नहीं की, लेकिन तकरीबन फैसला हो गया है इनका और मुझे कहा गया कि नाम अनाउंस करें। तो ये चंबा पब्लिक स्कूल कैसा नाम रहेगा मेरे ख्याल से, क्या इसका नाम चंबा पब्लिक स्कूल रखा जाए? क्या कहते हैं लोग? डन है, वेरी गुड। तो बहुत ध्वनि मत से पारित होगा प्रसाद हमारा, तो मैनेजमेंट के साथ साथ सभी विभागों का इसमें सपोर्ट है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भविष्य में अगले सेशन इसका नाम रहेगा चंबा पब्लिक स्कूल। तो चंबा का नाम रोशन करें। अब हमारी मैनेजमेंट पे और हमारे अध्यापकों पे एक और बड़ी जिम्मेदारी आयत हो गई है, वो ये है कि साहब जब चंबा का नाम आ गया
इस नाम को हमें रोशन करना है, आगे बढ़ाना है, और इसलिए फिर हमको अपनी बहुत सेवाएं और शिद्दत से और मेहनत से देनी पड़ेगी, और इसका स्कूल को एक अच्छे, एक वाइब्रेंट और एक बहुत सुंदर इंस्टीट्यूशन के रूप में डेवलप, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के रूप में डेवलप करना है। दूसरी अनाउंसमेंट मुझे कही गई कि क्योंकि आज आप संडे का दिन है, आप लोगों ने अपना समय दिया सभी ने, तो सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। सभी अध्यापक और बच्चा लोग जो है वो संडे मनाएंगे सोमवार के दिन। और एक चीज़ मैं और आप कहना चाहूँगा कि वो मेरी अपनी तरफ से है कि अध्यापकों और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है खासकर कि बच्चों को एक इनोवेशन की और एक नए नज़रिए से चीज़ों को देखने की आदत दिलवाएं, क्योंकि इस धरती पर आप जानते हैं कि रिसोर्सेज जो है वो कम है। हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसकी कमी हमेशा रहती है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो कोई भी काम करना है, कोई भी चीज़ करनी है हमने, तो उसमें रिसोर्स की आवश्यकता होती है। जैसे आज आपने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया तो काफ़ी रिसोर्स की जरूरत पड़ी, ह्यूमन रिसोर्स एज वेल एज मटीरियल रिसोर्स। तो क्या होता है कि कई बार आदमी संशय में पड़ जाता है कि मैं क्या करूँगा, अभी मैं ऐसी स्थिति में फंस गया, इसका समाधान कैसे? हट के अगर हम उसके ऊपर विचार करें, उसके ऊपर सोचें, तो वो उसका समाधान प्रकृति के में अंदर है, उस प्रकृति अपने आप करवाती है, लेकिन आपको विचार करना पड़ेगा, आपको सिर्फ सोचना पड़ेगा। मैं 2007 में मुझे साउथ कोरिया जाने का मौका मिला, तो हमारी टीम जो थी, हमारे पूरे बैच के लोग, 91 बैच का ऑफिसर हूँ मैं, तो हम लोग गए थे सियोल के बाद हम कई, साउथ कोरिया एक बड़ा गरीब देश था पहले, आज से 40 साल पहले, लेकिन आपको हैरानी होगी 2005 तक साउथ कोरिया की इकॉनमी हमारे देश से इकॉनमी से बड़ी थी। हमने 2005 में साउथ कोरिया टेक ओवर किया है, लेकिन 2005 तक साउथ कोरिया हमसे ज़्यादा डेवलप था, उसकी पर कैपिटा इनकम, बाकी सब चीज़ें हमसे ज़्यादा थी। तो वहाँ सैमसंग या हुंडई, अब दोनों ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, मल्टीनेशनल ब्रांड, तो उनके जो एंट्रेंस गेट पे लिखा था, तो बहुत इंस्पायरिंग लाइन है, वो मुझे अभी भी याद है, उसमें लिखा था रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट इनोवेशन इज़ अनलिमिटेड। तो आज इस भाव को सभी लोग कैरी करें अपने साथ कि अगर आप रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं ही, हमारी ज़मीन कम हो रही है, परिवार बढ़ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें कम हो रही है, लेकिन आप उसमें इनोवेट करें, कुछ और नया सोचें, तो मेरे ख्याल से हम बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं, और अपने जब चंबा जिले को, अपने परिवार को, हमारे समाज को आर्थिक रूप से और सामाजिक तौर से उन्नत करने में हम सभी कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत समय ना लेता हुआ और एक खूबसूरत प्रश्न की और आपके बीच में ना आता हुआ, आप सभी का आने पर पुनः फिर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं जो हैं हमारे चेयरमैन सर के द्वारा अनाउंस कर दी गई है। हिमाचली नाटी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नन्हे मुन्ने बच्चों का, जो अपनी वेशभूषा में हमें अपने रंग में रंगने आ रहे हैं, हमारे हिमाचल, हमारे चंबा की संस्कृति को दिखाने आ रहे हैं। तो जोरदार तालियां इन
गुजरी तेरी चंदिया मेरी उठी होया मनारी प्यारी हाँ चंदिया गुजरी तेरी चंदिया मेरी उठी होया मनारी प्यारी हाँ उठी गरी गुजरी हमारा दुआरी गुजरुआ बहन आई हाँ उठी गरी गुजरी स्टूडेंट्स का तो मुख्य अतिथि महोदय से मेरा अनुरोध रहेगा और गणमान्य व्यक्तियों से मेरा अनुरोध रहेगा प्लीज मंच पर आए, आपकी भी आवश्यकता है। एक लास्ट प्राइज जो हमारे सभी स्टूडेंट्स का रह गया था उनको प्रदान करना बाकी है, तो मेरा अनुरोध रहेगा प्री प्राइमरी तो पहले प्राइमरी वाले बच्चे ये वो यहाँ पे अवेलेबल है, तो प्राइमरी वाले बच्चे और उनके एस्कॉर्ट स्टाफ प्लीज मैम से मेरा अनुरोध रहेगा कि मैम इनके टीचर्स जो हैं वो भी इनके साथ हैं और इनके लिए जो एक छोटा सा हमारी तरफ से बैंड तैयार की गई है उसको ये थे हमारे सारे के सारे फर्स्ट फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स जिनके द्वारा ये सारी प्रस्तुतियां दी गई कल्चरल जितना सहयोग इन प्राइमरी क्लासेस का रहा है उतना ही सहयोग हमारा प्री प्राइमरी क्लासेस का भी रहा है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी का। तो अब नर्सरी एलकेजी और यूकेजी प्री प्राइमरी क्लासेस के स्टूडेंट्स और टीचर्स से मेरा अनुरोध रहेगा कि कृपया मंच पर आएं और बच्चों के लिए जो हमारी तरफ से बैंड तैयार की स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे डांस करके दिखाए गए, बहुत अच्छी पॉइंट्स बोली गई इनके द्वारा, बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी गई, चुलबुली हरकतें की गई, तो जोरदार तालियां इनके टीचर्स के लिए और इन स्टूडेंट्स के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए सबके लिए। आप सबके लिए आपने इतना ज़्यादा पेशेंस दिखाया, हमारे बीच है, हमारे इतना साथ दिया, हमारे मीडिया बंधुओं का, हमारे चीफ गेस्ट महोदय का, हमारे कमेटी मेंबर्स का, वाइस चेयरमैन सर का, हेडमास्टर सर का, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आपने इस समारोह को सफल बनाया और हमारे बीच उपस्थित हुए। तो अब हमारे बीच धन्यवाद आपका। तो इसके साथ हमारे कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद कि आप यहाँ पधारे, हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया। तो आप सभी से अनुरोध रहे कृपया लंच करके ही जाएं। थैंक यू।